हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। तो आज है संडे। आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम दोपहर के 1 बज रहा है शायद, मैंने देखा नहीं टाइम। पौन 1 हो रहा है, 1 बजने में 15 मिनट है। तो दोस्तों, और ये मेरा काम का है। तो आज सबसे पहले बहुत सारा काम होता है मेरी छुट्टी के दिन। सबसे पहले मैं गया, नहीं मैंने कहीं नहीं गया, मैं पानी लेने गया था पहले। उसके बाद मैं गाड़ी की जो प्रॉब्लम आ रही है, बार पावर छोड़ रही है और आ रहा था पावर छोड़ रहा आ रहा। लाइट जब मैं चार्ज लगाता हूँ नहीं आता। तो पिछले हफ्ते मैंने उसकी बैटरी चेंज करी थी स्कूटी की। तो कह रहे तो इसके भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने कहा प्रॉब्लम होगी तो कह वापस कर देंगे, कोई बात नहीं, आप पुरानी बैटरी लगा देंगे। लेकिन नई बैटरी लगाने के बाद भी वही दिक्कत आ रही है। तो फिर मैं वहीं सो रुक गया। तो मुझे एक दिन डर लग गया कि संडे के दिन में बहुत सारी गाड़ी आती है सर्विस के लिए, कि संडे के दिन सबकी छुट्टियाँ होती हैं। तो मैं अपनी पुरानी बैटरी लगवा के गया सबसे पहले। हाँ, एक हाथ धो दिए, उसके सरफ से हाथ है फिर हमारा सिद्धू है। उसके बाद मैं कर रहा था अपना पंखा ठीक, जो हमारा पंखा निकाला था हमने घर वाले कमरे का, और जो सबसे दूसरी फ्लोर का पंखा हमने वहाँ लगाया था। हाथ धोले पहले साबुन से जा। मैं बुलान क्या क्या मैं जोर पड़ा हाथ धुला दी पॉट रखा। तो मैं ऊपर वाला फ्लोर का पंखा हमने बाहर वाले कमरे में लगाया, जो चल नहीं रहा था, बार बार झटके मार रहा था। और नीचे वाले का जो पंखा था हमने फ्लोर का ऊपर वाला भी लगाया नहीं था। तो आज मैं लगाने जा रहा था, तो मैंने लगा दिया है। हालांकि वो चल गया था एक बार, फिर बाहर में वो वैसे झटके मार रहा था, जैसे नीचे मार रहा था। तो लग रहा भी है कि पंखे में दिक्कत है। हमारा जो नीचे वाला फ्लोर में बाहर वाले कमरे में लगा रखा था, क्योंकि उसके जो नेट था वो कट गया था। तो उसी वजह से हमने उससे ठोका था, प्लास से ठोक रहे थे नेट पे। तो लग रहा कि पंखे की वायरिंग कुछ ख़राब हो गई है, कुछ हो गया अंदर से। इसी वजह से हम ऊपर जब लगाए तो ऊपर में भी उसमें सेम प्रॉब्लम आ रही है जो नीचे आ रहे थे। तो ऊपर वाला पंखा तो हमने पिछले हफ्ते यहाँ लगा दिया था, 1 महीने पहले। लेकिन जो नीचे वाला पंखा था ऊपर में लगाना था, वो हमने रह गया था। तो वो मैं लगाया था, लेकिन वही झटके मार रहा था। उसमें लग रहा पंखे में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने लगा दिया ऊपर, लेकिन चल नहीं रहा, वो भी झटके मार रहा है। खट खट करता है, ऐसा लगा कुछ चीज़ हट रहा है और बंद हो जाता है। खट करता है फिर बंद हो जाता है, घूम नहीं रहा। उसके बाद पंखा ठीक पसीने से तलमल हो गया था। और अब मेरे अचानक दिमाग में आया कि मैं ऐसे की जाली हमने बहुत दिन से साफ़ नहीं करी है, बहुत गंदी हो गई। जब से सर्विस कराया चालू करे 2-2.5 महीने हो गए। तो मैंने कर देता हूँ, क्योंकि आज की छुट्टी है, उसके बाद टाइम मिलता नहीं संडे के दिन। मैंने इसकी इसी की जाली निकाली है। ये जाली फ़िल्टर साफ मतलब फ़िल्टर, ये छोटी मोटी सर्विस तो मैं सीख गया हूँ, हमारे ऑफिस में करने के लिए आते हैं। तो इसके अंदर मैंने खोला था, आते हैं हमारे ऑफिस में ठीक करने आते हैं। तो इसकी मैंने फ़िल्टर निकाल दिया है। और फ़िल्टर मतलब जाली जो होती है, तो वो हम अपना ठीक कर सकते हैं। और उसके अंदर जो कॉइन होती है, कॉइन कहते हैं इसे, मैं दिमाग से कर गया था। जैसे का कवर तो मैंने कवर कर दिया है। तो उसके अंदर कॉइन होती है, वो भी मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया। उसके बाहर भी धूल जमी हुई थी, ऐसे पानी लेके और ऊपर बहुत मोटे मोटे धूल के बूंदे आए इसमें। तो फ़िल्टर मैंने रख दिया है। मैं पहले फ़िल्टर झाड़ूंगा बाहर, क्योंकि इसमें बहुत धूल जमी है। ये इसी के मैंने फ़िल्टर निकाल लिए, कितनी धूल जमी है इसमें, गुंडे के गुंडे। इसे झाड़ूंगा, फिर उसके बाद इसे धोऊंगा, क्योंकि ये झड़ा हुआ जो है, ये बाहर झड़ जाता है, ये धूल जो होती है इसकी। तो भाई मैंने इसे झाड़ दिया, और इसमें इतने सारे बाहर मैंने झाड़ा, रुई जैसे होते हैं गुंडे वैसे आए, बहुत सारी धूल जमी थी इसमें। रुई जैसे रुई होती है बारीक बारीक सी, वैसे गुंडे निकले इसमें बहुत सारी, इतनी सारी धूल जमी थी इसमें। इसलिए लगा जाता है कि एक के अंदर न जाए, ये इस तक की सीमेंट चिपक जाए, अंदर न जाए इसमें जाली, इसलिए लगा जाती है। हम इसे धो दूँगा पानी से फिलहाल। तो कल ये मैंने पानी से भी धो दिए हैं इसे। ये फिल्टर हमारे हो गए हैं चमक के रेडी।
तो कितनी धूल जमी थी इसमें। बिल्कुल चमक गया है, कितनी धूल जमी थी गाइस। अब मुझे ऊपर वाला जो आउटडोर है उसमें भी पानी मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी धूल जम जाती है। चलता हूँ मैं ऊपर, जब तक ये सूखते हैं। और कितनी मिट्टी जमी हुई थी इसमें। इसकी ऐसी टाइम पे सर्विस ना होने पे ही इसकी धूल मिट्टी से पंखुड़ी ब्लॉक हो जाती है, मतलब ज़्यादा लोड लेती है और फिर फूकने का डर लेता है, या फिर धूल मिट्टी से और फिर हवा भी सही नहीं खींचता। उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है। अभी देख कितनी मिट्टी आई है बारीक बारीक। इधर भी मार देता हूँ फिलहाल साइड। ये मिट्टी तो गाइस ये मैं रखता हूँ सूखने के लिए। इनकी धूल की ज़रूरत नहीं है अपना सूख जाता है यहाँ पे। और फिलहाल मैं इस बाल्टी में पराठा डालने के लिए पानी ले जाता हूँ मारने के लिए। पानी के लिए अपने ऊपर आउटडोर तब तक सूख जाएगा। फिलहाल हमारे पानी की बाल्टी तो भर गई है, मैं इससे ऊपर। आज देखिए गाइस हमारे कितने सारे कपड़े हो गए थे। ये मैंने सब मशीन में निकाले, फिर बाकी माँ ने धोए थे। बहुत सारे कपड़े हो गए, लेकिन दिन ज़्यादा ही सारी रस्सी भरी हुई है। एक ये रस्सी भरी हुई है, एक यहाँ से, एक ये, दो वहाँ तक, तीसरी वहाँ से, और ये चौथी ये। 4 रस्सी हमारी भरी हुई है ये कपड़ों से। फिलहाल मैं इसके आउटडोर उसके अंदर से धूल जम रही है, हाँ इसके अंदर धूल जम रही है, तो मुझे पानी मिट्टी जमी हुई है इसके अंदर। वो भी ऐसी पानी मारते उसमें, और कुछ हो सफाई वाले करते नहीं, कितनी मिट्टी निकल रही है इसमें सारी। क्या आपको दिखाऊंगा कितनी सारी मिट्टी निकलती है, देखिए गाइस ये मैंने आउटडोर की भी धुलाई कर दी है, आउटडोर की भी मेरी हो गई है सर्विस। ये बिल्कुल चमक गया है, चमाचम एसी हमारा। और इसके नीचे इसके अंदर से बहुत सारी मिट्टी आई थी, अंदर से उसमें कर दी है। अब एसी को चलाने का टाइम हुआ तो लाइट ही चली गई है फिलहाल। गिलहरी भी भागती फिर रही है पानी पीने के लिए। तो ऊपर देखो कहाँ चोंच में बैठी थी, छलांग लगा के। वो इसका घर बना हुआ है लकड़ियों के। दूसरा चिड़ियों के लिए पानी रखा हुआ है, चावल भी रखे थे मम्मी ने। ये फूल हमारे, और ये गर्मी के ही फूल है जो गर्मी में ही खिलते हैं। एलोवेरा का कलर वो कितना मोटा हो गया, ये वाला तो कलर तो इसका चेंज हो गया है। तो फिलहाल चलता हूँ मैं नीचे। हमारे और भी अभी तक हमारे कड़ी पत्ते का पत्ती साइड से सूखने लग गई है, पता नहीं ये होता है नहीं होता, गर्मी इतनी पड़ रही है। 3 दिन से बारिश का अंधेरा जैसा मौसम हो जाता है, ठंडी हवा चलती है, हल्की हल्की भी हवा भी बंद है,
और लग रहा है कहीं बरस के चला जाता है, लेकिन यहाँ नामो निशान नहीं है दिल्ली में बारिश का। तो गाँव में तो बहुत बारिश हो रही है। और 2-3 दिन से शाम के टाइम बादल आते हैं, बहुत सारे अंधेरा होता है। सुबह भी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है, तेज भी नहीं, मस्त। और ये मौसम में पसीने कैसे आ रहे हैं मुझसे। और अभी बादल आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं। बिना हवा की हवा भी नहीं चलती। तो फिलहाल अब मैं चलता हूँ नीचे। एसी अपने चलानी थी, लेकिन लाइट ही गायब हो गई, लाइट नहीं आ रही है। चलो अभी मैं नहा देता हूँ फटाफट से, क्योंकि मैं सुबह पंखे के पीछे पसीने से तल हो गया। तो ये पंखा नीचे वाला बाहर कमरे में लगा होता है हमारा, लगा रहता था हमारे वाले रूम में। यहाँ पे कोई बटन में लाइट नहीं, एक बटन में लाइट है बस, इन्वर्टर की। बाहर कमरे का था, लेकिन ये चल नहीं रहा, झटका ले रहा है बस। फिलहाल अभी तो लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा इसे लगा लूँ। बाहर गैलरी का पंखा है, नीचे जो चल नहीं रहा, ऊपर रखिए। पापा दिखाने भी गए थे दुकानदार के, दुकानदार ने कहा कि पंखा ठीक है, इसके बैरिंग कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके यहाँ लगाते ही ये खट ऊपर झटका मारता है वहाँ उस पर, और यहाँ इसके टोपी जो है तो चलता ही नहीं, हट ऐसा करता जैसे बटन दबाते। तो फिलहाल मैं उसके लगा देता हूँ फिल्टर इसी के फटाफट से। इसीलिए फिल्टर लगा, फिल्टर तो ऊपर ही रहेगा हमारे। पापा जाली में ऊपर ही भूल गया, वो जाली लाने पड़ेगी दोबारा। नीचे मैं ही आता हूँ, जाली भूल गया था मैं ऊपर ही। इसकी फिल्टर अपना ये सूख गए अब तक तो हमारे, बिल्कुल हो गए हैं रेडी सूख के नहीं लगाते। अरे चीकू सेल खप गए उसके, सेल खप गए। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल मैं लगा लेता हूँ इसकी जाली से खोल के। इस पे ये कॉइन थे, इसमें भी मैंने मारा था ब्रश पानी का, ये कॉइन में पूरी धूल जमी हुई है अंदर, और इसके ऊपर से लगती है ये जाली। ये कर दिया मैंने, ओके रेडी। चल सी वो बंदूक कटा के चल, चल चल मैं ठीक करूँगा, बाद में रहूँगा घुमा मैं सही मारूँगा, क्योंकि ये करने के लिए हो रहा है बिल्कुल
हमारा दिल से लपट कि हमारी फिलहाल एसी की तो हो गई है सर्विस कंप्लीट, चमका दिया मैंने। मैं आ गया हूँ नहा के और मैं खाना जा रहा हूँ खाना। 9 बज गया। सुबह में एक रोटी खाई थी बस। फिर शिबू कह रहा मुझे हलवा खाना है। पापा ने हलवा बनाया था वाइफ के लिए, तो शिबू कह रहा मुझे भी खाना है, तो हमने ज़्यादा सा बनवा दिया था क्योंकि शिबू को पापा का हाथ का हलवा बहुत टेस्टी लगता है खाने में। पापा बनाते ही बहुत टेस्टी है, दूध डाल के सूजी का हलवा। मेरी वाइफ के लिए और शिबू के लिए भी मेरी वाइफ ने तो कुछ खाया नहीं, इसमें से थोड़ा सा खाया, बल्कि सारा शिबू को ही खा गया। इसे बहुत पसंद है। रोजा शिबू तस्वीर ला रहा हूँ मैं, नीचे गिर रहा बार बार। तो शिबू को इतना अच्छा पलवा है पसंद आया। मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा मैंने भी खाया। तो फिर हमारे चिबलू को भी बहुत पसंद आया, मैंने थोड़ा सा खाया भी। इसमें रख, नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब जब से इसके कितनी बार हाथ मुँह बुला दिया इसकी मम्मी ने इसके, कभी दाल खाता, कभी हलवा खाता, कभी रोटी, दाल चावल, कभी फिर हलवा। पापा को देखा कैसा है चखा? अरे कितना सारा दे दिया शिबू ने। मीठा है ना, चीनी की बना है, बहुत टेस्टी हुआ। जब तो माँ शिबू खाने लगा हुआ है, अच्छा हो रहा है ना, तभी तो खा रहा है। तुम्हें डायपर पहन रखा है कि मम्मी से सोने ले गई थी, लेकिन सोने के लिए तैयारी नहीं हुआ क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। एसी में होता तो सो जाता हमारा शिबू। जब से मैंने फिल्टर साफ करे तभी लाइट जा रही है। और डायपर निकाल दूँगा अभी, ठीक है, सोते वक्त पहना देंगे। खा ले थोड़ा सा बचा, फिर मैं खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है दाल चावल। मैं तब तक अपने लिए रखूँगा, खा लो, ठीक है। मैं रखूँ अपने लिए दाल चावल फिलहाल। विटामिन क्या मत खा। और गाइस मैंने आज मलाई से फिर घी बनाई है, देखिए कितनी सी घी बनी है। हर ऊपर ऊपर जो तैल रहा है, बाकी नीचे सब में जमा हुआ है। एक कटोरा भरा था तो उससे इतनी घी बनी है बस। फिलहाल मैं खा लेता हूँ दाल भात, तक हमारे से सूजी खाता है। मैं अपने लिए रखता हूँ दाल भात। तो थोड़ा एक उन दिखा ले सीधा भात तो थोड़ा सी नीचे क्यों मांगा बाद में फिर सोनी मांगेगी, शिबू मांगेगा, ये मांग सकते हैं हमारा सोना शिबू। उनके लिए थोड़ा सा रख देता हूँ दाल चावल, कोई पता नहीं, मांग भी सकते। ओए शिबू अभी रुक जा, आ रहा हूँ मैं। मैं रख देता हूँ भात भी। क्या ले ले, भात भी कम हो गया यार ये। अरे खाली कर दे क्या सीधा क्या? और ये तो भूल गया शिबू, मेरा शिबू लेके आ गया सामान इनको। शिबू का एक कटोरा में भारी भूल गया था सूजी का, शिबू लेके आ गया प्लेट में। नींद कब आ गई तुझे? बात बना रहा बुड्ढे के जैसे। जब नींद आएगी तब सो जाऊंगा मैं। खैर नींद आएगी कब तुझे? बात सुन लो उसके बुड्ढे जैसे। जब मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा अपा। अरे इसमें दाल होती है, बिना नींबू के मजा नहीं आता, तो दाल बहुत जरूरी है। अरे नहीं इसे मत पी, अपनी बोतल पी ले, दीदी की है। कहाँ से निकाली? अरे इसकी बोतल कहाँ है शिबू? दोनों मिक्स कर दी क्या? नहीं शिबू की अब मेरे घर ही खा ली। जा बाहर पी ले भाई। इसका बिना नींबू के मजा ही नहीं आता। साड़ी निचोड़ देता हूँ क्योंकि बाद में सूख जाता है।
रखे रखे एक बूंद रह जाता है इसमें तो। ये हमारा रेडी है खाना बस। चिबू गिर जाएगा। बैठ के बैठ के बैठ जा। बैठ के पीवा। देखो खाली कर दे। मैं चिपना बोतल खाली कर दे। क्या बैठ जा। खाली हो रही है ये। खाली कर दी तूने पूरी। ढक्कन लगा। ये तो पूरे खाली। अब आपको वीडियो दिखाऊंगा। हेलो गाइस। पापा कमर में लग गई मेरे। ले खाई कमर में लग गई थी। अब बात खाएगा नहीं खाएगा? खाऊंगा। हमने सूजी खा ली, भात भी खा ली, अब कितने भात खाएगा? मैं खिला दूं। वही रहने। कौन मच्छर? कौन मच्छर? यहीं से बहुत दूर से। आजा इधर पीछे। हेलो गाइस। ले रहने दे। ले खाना तो खा। मैं खिलाऊंगा नहीं फिर खा जाऊंगा। मैंने फोन लेने दे। अब नहीं खाना चावल? नहीं खाना ना? चलो मैं मिर्च खाऊंगा। देख कितनी बड़ी। रहने दे फोन वहीं रख दे। फोन को मत छीन। यहीं से कितनी बड़ी मिर्च है। मैं देख दीदी के जैसा नहीं कुछ नहीं खाता है। देखो ये पापा ये मैं हूँ। ये पापा ये मैं हूँ। ये तो बहुत महंगे पापा बनी। खाना बहुत टेस्टी बनती है। दाल हमारे शिवलू को बहुत पसंद है। हमारे शिवलू को ऐसी दाल ये मैं परेशान करने पे लगा हुआ है। हम खाते खाना मेरी दाल मुझे बहुत टेस्टी लगती है। हाँ शिबू शिबू खाने तो बोलो खा सोरा की बहुत मिर्च है इसमें। क्या खाते वक्त मैं खाता हूँ खाना पिला। भुट्टा भूनेंगे। भुट्टा खाएंगे। भुट्टा भूनेंगे। खाएगा भुट्टा? भुट्टा खाएगा? मैं से भूख पता है कि हम भुट्टा भून के खाएंगे। है ना? खाना खाने पहले फटाफट फिर सबने खा लिया है खाना और हम अब बनाने जा रहे हैं भुट्टा। देखते हैं भुट्टा कैसे है पहले हमारे तो, फिर हमें बढ़ाते हैं या उबालते हैं। क्योंकि यार बढ़ाएंगे तो एक दो ही बढ़ाएंगे और अगर ख़राब भी हो जाएंगे। फिर रखे रखे उबाल लेते हैं सबको। खाएगा शिबू? शिबू अरे इसमें नहीं डालते पतीले में। इसमें साफ करके डालेंगे हम। पतीला लिया है मेरा शिबलू का रखता है वहाँ। नहीं शिव इसमें डाल जैसे उबाली लेते हैं। शिव इधर हो जा उबाली देते हैं। हो जा हैं मुझे भी तुम सीढ़ी दिले में आ जा। तो गाइस हम ये छीलेंगे। हम ऐसे उबाल के बस ये छील के रख देते हैं ना, तब हम सोने जाएंगे। है ना? हमारा शिबलू आराम नहीं करता। ले छील ऐसा छील। ठीक है हमारा शिबलू भी छील रहा है। गाइस देखिए ये देखिए ये देखिए ये हमारा शिबलू भी छील रहा है। देखिए हम छील के पतीले में डालेंगे। ये बाल इधर कर, अपने उधर मत कर। इधर कर, साफ कर इसे, शायद से बाहर निकाल। ये तो चिपके डाल है। ये तो बहुत चिपका है इस पे भुट्टे पे। ये तो चिपके थे, हम पन्नी में डाल देते हैं, नहीं तो ये सारा उड़ जाएगा पंखे की आवाज़ से। फटाफट से छील दिए। और है बहुत सारे बाल है हमारे अंदर से तो खाली है ये भुट्टे। ये हमें कैसे भुट्टे मिल गए? उसमें बाल है भुट्टा अंदर से खाली खाली है। रुक जाओ, देखो पूरा भुट्टा खाली है। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही उबाल लेंगे इसे।
है ना। पापा मुझे भी ले कर। अरे वो बाल निकालो उसमें से, अभी बाल निकालने को दिया है मैंने, साफ करने को। इसमें होंगे बहुत सारे। हाँ इससे लग रहा है भरा हुआ है। हाँ गाइस ये भरा हुआ है। सिर्फ हम ऐसे करते हैं, ये बढ़ाने के लिए रख देंगे ये वाली, है ना। इनमें वो नहीं है। अब इसे छीलो जब तक। लो ठीक है। ये तो बोल वाला है दादी। मैं छीलूं भाई। दाने दाने वाले हम उबालेंगे, बाकी बढ़ाने के लिए रख देते हैं। ये मैंने छील इस दिया पे भी दाने पूरा। नहीं है। मैं पूरा छील अब दिया। मुझे जो बुट्टे लाते हैं गाइस चेक करके लाना चाहिए कि ऐसे ऐसे दबा के, जो अगर ऐसे पिचक जाए तो समझ लो दाना नहीं है, जो टाइट हुए तो समझो उसमें दाने हैं। मैं पूरा ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा भुट्टे हमारे इसमें दाने बहुत कम थे। आधे से ज़्यादा भुट्टे में सोने के दवा दिलाने आया था, जब भी लाया था तो मैं अच्छी नहीं है तो सोनू को जब दवा दिलाने लाया था, जब सी लिया था मैं, तो मैं जल्दबाजी में लिया। मैंने इस टाइम चेक नहीं करे, कभी चेक करे थे करूँ क्या। मैं इसको उधर लगा दो ना इसके पीछे। पापा मैं लगाऊंगा फटाफट कर, पूरा बहुत सारे हो गए। इसमें भरता हूँ तो ये उग जाएंगे सारे। पापा कितने से दाना है इसमें? ये बम वो उसके लिए रख देते हैं, बनाने के लिए। इसमें कम दाना है, ये भी कम दाना है, ये भी कम दाना है बनाने के लिए। ये उबालेंगे। और ये इस पर भी ज़्यादा दाना होगा, इस पर भी मोटा लग रहा है मुझे। इसमें दाना ज़्यादा होगा जो सोनू हमारी छील रही है। हाँ उधर मच्छी सोनी, इधर नहीं था, पूरा फैला पूरे में। दिखा ये सूखा मोटा तो नहीं है, ये भी आ सूखा तो लग रहा है। तो ये गया तो है तो कच्चे ही है भी, लेकिन सूखने वाला था कुछ दिन में। तो हम फटाफट से क्या करते हैं यार, दो रखेंगे, ये बढ़ाने के लिए रख देंगे। तो बताएं ये भी अंदर से खोखला, सारे भुट्टे ऐसे ही निकले दोबारा को। यहाँ से बस एक ही अच्छा है ना, सिर्फ यहाँ से लाने ही बेकार अपनी कॉलोनी ना लाना तो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में चला था रात का टाइम पर, मैं पूरा चेक नहीं करा था, इसी वजह से मैं चेक करके लाना चाहिए। ये शिबू के लिए हो जाएगा, भरा के खाएगा। अब देखो बाल उबालेंगे, ये भी उबालेंगे। देखो कितने सारे बाल झड़ रहे इसमें बहुत सारे शिव का बाल है। ये बढ़ाने के लिए रहने देते ना छोटे छोटे। ये ये इंदा बंदा वाला ये इधर हो जा, ये पीछे हो जा, पीछे हटा। का डंडा वाला डंडा तो टूट गया। ये हम बनाएंगे, ठीक है। पापा कुत्ता यहाँ पे क्यों डाला? बस इनसे छीन लेता। ले ये बढ़ाएंगे अब। अरे भुट्टा यहाँ पे गिर गया था, इसे इसके बाल निकाल लो। इस वाले को मैं खाऊंगी। इसे हम उबालेंगे। उबालेंगे? हाँ बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए अलग है, इसमें थोड़ी ना बढ़ाएंगे हम। बढ़ाया कौन खाएगा इतना, सूख जाते हैं रखे रखे वो। ये एक बार भी सूख और जाते देखो मेरे सारे। बाल झड़ रहे हैं बहुत। ये भी वहाँ जाती है, देखो। कुछ सारा के शिव को बस शिवू चल बा हो गए। ये देख हमारे भुट्टे। देखा, अब देखा, ले अब देखा बॉल। शिवू कह रहा है ये देखा हमारे भुट्टे। अरे सोनू बाल कूड़े में डाल, तू फिर टेंशन में आ रहा था। उल्टा उल्टा काम कर नहीं रहा तू, मत कर तू। अरे दाने निकल जाएंगे उसके, पे लगा हुआ है। लाओ, मेरे तो डंडी वाला है। इसमें तो कुछ है नहीं। मेरी भी तो डंडी। ये देख डंडी। और जो ये जो मैं भी तोड़ दी। तीन तोड़ो नहीं तो बयान से बताए, तोड़ मत से। ये तोड़ने नहीं है, ये नहीं तोड़ना, ये बयान है ऐसे। हाँ बता दे। बयान से बताए।
अबे झाड़ू से छोड़ दे। इसमें उधर मत डाल। अच्छा सब यहाँ है रोटी चाहिए। आई दो गई अंदर डालो ये पूरा। अरे छोटा सा हुआ है बच्चा सा। कितने चल आप सारे सोने चल रहे हैं हम। तो मम्मी चिल्ला रही है सोने आ जाए, शिबू को सुला दे वाले एक घड़ी बस। शिबू आराम नहीं करेगा अपनी, रात को जल्दी सो जाएगा बस। तो गाइस ये भुट्टे हम इसमें से 2 भुट्टे जो है इसे हम बढ़ाएंगे। शिबू ने तो इसका टुकड़ा कर दिया। सोनू झाड़ू लग रहा है मेरे में, मत कर। देखिए ये तो हम ये बढ़ाएंगे और बाकी तो हम उबालेंगे सारे। चल शिबू, हमारे भुट्टे हो गए हैं रेडी बढ़ाने के लिए। मैं रख देता हूँ उबालने के लिए। 2 बढ़ाएंगे बाद में रात को और फिर शिबू को चलाते हैं सोना। चल मुझे सोना भी मत लगा झाड़ू। अभी रुक जा, उठान दे मुझे। जब बोल चलो उठान दे, आदम तो उठा दिया कर। आदम झाड़ू लगा उठा दे, आदम तो उठ दिया कर फिर बीच में। चल मुझे से वो पंखा बंद कर दे सोनू। हमारा सोनू झाड़ू लगा ली, मैं झाड़ू लगाऊंगी। एक किनारे ले जा पहले इकट्ठे करके। हाँ वो क्या कपड़ा, अरे उसका कपड़ा उठा ले पहले, उसमें पूरा पूरा लग जाएगा। उठा ले उस कपड़े को पहले, उठा ले सोनू। डायपर करा दे मेरे बंदर को। मैंने कहा था उठा पहले, हट जा। मैं झाड़ा ना तेरा पैर में देखो तो कपड़ा पूरी चीज हटिए ऊपर खोल। ये मैं बाहर सुखाने के लिए यहाँ पर सुखाने के लिए बहुत तेज हो गया। बादल आता बहुत तगड़ा, सारा बादल खुल गया। जैसे सोनू तू भी जा भीतर से ना कर। तो मैं फिलहाल उठे रहता हूँ उबालने के लिए। और ये लाइट आ गए, मैं इसे चला दिए और ये बंदर है। पहले इसका ये फिल्टर जो है ब्लैक हो गया था, इतनी सारी धूल की गुंडी जमी हुई थी। अब तो इसकी हवा का ही पता चल रहा है। पहले इसकी हवा का ही पता नहीं चल रहा था, ब्लॉक हो रखी थी धूल से पूरी। इसका जो है पूरा ब्लॉक हो रखा था जाली से। सो जा, सो जा। ये मैंने इसमें रखते हैं उबालने के लिए। पानी इनके ऊपर ऊपर से आना चाहिए, ये भुट्टे तैरने चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगा नमक, ताकि नमक से थोड़ा नमकीन हो जाए और निकल भी जल्दी जाए। है ये 2 घंटे हम बढ़ाएंगे गैस पे भी। ये तो छोटा सा बच्चा है, शिबू ने इसका टुकड़ा कर दिया है मेरे जैसे टुकड़ा कर रहा था। लेकिन मैंने ये भुट्टा अलग अलग रखा था। मैंने कहा कि ये साबुत था, ये शिबू खाएगा इसको। मैंने कहा कि बढ़ाना है। लेकिन जैसे मैं हरी आलू के टुकड़े कर रहा था उबालने के लिए, तो वो उसने भी इसके टुकड़े कर दिए मेरे जैसे। सामने रख देता हूँ। तो फिलहाल ये मैंने रख दिया उबालने और इसमें मैं बनाऊंगा कि मैंने बड़े हुए खाने का मन कर रहा था। मैं बनाता हूँ फटाफट से अपने लिए। इसको तो सोने खाएगी तो खा लेगी यार। इसमें मैंने इसके बाल निकाले थे, ये भुट्टे इसमें थोड़े बहुत बाल लगे थे, जिससे मैं फेंक देता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी बढ़ा नहीं रहा क्योंकि मैं बड़ा खा लूँ तो मेरे खाने का मन नहीं करेगा, फिर बढ़ जाएगा। तो मैं बढ़ाएंगे बाद में सोने के लिए। और हम माँ खाएंगे तो वो वाला वही खा लेते हैं। तो पहले मैं ऊपर से ले आता हूँ, कपड़े सूख गए मुझे थोड़े बहुत रह गए, कपड़ों को ले आता हूँ।
तो पैसा मेरा रहता तो डूब गया तो रहता बना था मेरी वाइफ ने। टेस्टी हो रहा है, खीरे का रहता है। लाइट फिर चली गई है अभी 15 मिनट के लिए, और फिर लाइट बंद गई है। लाइट कल से ही ड्रामा कर रही है ना, यहाँ से आ रही और जा रही है, रात को भी ऐसे ड्रामा करेगी। खीरे का रायता बनाया मेरी वाइफ ने, तो खीरा डाला, बूंदी डाली है, नमक डाला, पिसा हुआ पहाड़ी नमक जो पीस के बनाया था। वो ज़्यादातर खीरे के साथ खाने में ही और रायते के साथ दाल के खाने में पहाड़ी नमक का बहुत टेस्ट होता है। वैसे बहुत टेस्टी हो जाता है ये हरा नमक पीस के बनाया है पहाड़ी बूंद के तरह से। ऐसे होते हुए इसमें नमक मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, रहते में खाली पहाड़ी लून में सब मिक्स होता है, जो पहाड़ी नमक होता है, और धनिया पुदीना जीरा और लहसुन वसन की कली सब होता है, नमक मिर्च भी होती है, हरी मिर्च सब उसी नमक में होते हैं, बस नमक डाल दो सब रायता तैयार। फिर आ गई लाइट करके, लाइट आ गई है। लाइट ड्रामा करती नहीं है, लेकिन जब कोई खराबी होती है और काम चल जाता है, जब भी लाइट ऐसी जाती आती करती है। यहाँ लाइट जाती ना कल से ही हो रहा है, बस जब कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा हो तो ठीक कर रहे सोई कर सारे इसमें सीटी आने लग गई है। एम सी उठा दी ए सी की, फिर तो कमरा ठंडा रहे तो सुबह सो जाए, वैसे तो कमरा हो ही गया था 10 मिनट में ठंडा, 15 मिनट हो गए। मैंने एम सी गिरा दी थी, लाइट जाती क्योंकि जब लाइट आती है एकदम से झटका पड़ता है, तो ऐसे हमारा फ्रिज फूट गया था, लाइट चाहिए और आ रही तब फूट गया था। खैर फ्रिज में तो स्टेबलाइजर नहीं होता, लेकिन एसी में इसलिए यहाँ स्टेबलाइजर लगता है। कच्ची कॉलोनी है मतलब यूपी में, क्योंकि यहाँ लाइट कम ज़्यादा होती है और आती जाती ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जैसे स्टेबलाइजर लगते लगता है यहाँ एसी के साथ। जाती है आती है, इससे जब डायरेक्ट लाइट आती है वो एसी में नहीं जाके पहले वोल्टेज में जाती है, फिर वोल्टेज से आगे सप्लाई करेगा, तो इसी वजह से डायरेक्ट एसी फूटने की संभावना कम होती है। इस वजह से यहाँ यूपी में हर जगह एसी के साथ स्टेबलाइजर लगते हैं। और फिलहाल मैं जा रहा था कपड़े लेने का, मैंने सोचा कि इसमें सीटी आने वाली है, अभी पानी पानी फेंक रहा है, जैसे सीटी इसमें शुरू कर रहा है, बस फिर इसे कम करनी है। तो फिलहाल इसमें सीटी आने लगी तो मैंने कम कर दिया है, तो थोड़ी देर बाद इसे बंद कर दूँगा मैं। कल मैं लेके आता हूँ कपड़े जो है रेडी। कल मैंने गैस बंद कर दिया, तो बहुत सारे तो पहले थे, मेरी वाइफ ने जो रखती है पहले लगा के, देखिए पहले के थे, अब मैं लाया हूँ कपड़े, ये ला के थे मैंने पहले भी मेरी वाइफ सोनी थी, अभी और रह गए मेरी वाइफ के कपड़े लगाने का फटाफट सकता है। हमारा शिवलू सोनी सो गए हैं सब। ये पैंट किसकी है? पैंट पापा की पैंट है ये। पहले जब हमारा शिवलू नहीं था तो मेरे पास बहुत टाइम होता था, टाइम होता था, और तब मैं घर के और काम भी बहुत सारे सफाई है जो भी फालतू के सामान काम थे वो कर लेता था। लेकिन जब सिब्बू भी होते सिब्बू मैं इतना परेशान करता है, इसकी देखभाल ऊपर से ये परेशान करके इतना रखता है कि करके कोई काम काज भी नहीं करने देता, कुछ भी नहीं। और पहले मैं इतने कपड़े अपने कपड़ों के
अब तो ये मैं महीने में तो प्रेस करता ही करता था। हमारी प्रेस पे रखी हुई है जो मुझे कंपनी से मिली थी, पैनासोनिक की प्रेस है। बहुत अच्छी है, पानी डालने वाली भी है, पानी की छिड़काव भी करते हैं अपने आप से। फिलहाल हमने पानी वाला वो यूज़ नहीं करा, और वैसे भी हमारी डिवाइस पे रखी है अंदर, वैसे भी यूज़ करता था। उसी से मैं प्रेस करता था, महीने में कर ही देता था। लेकिन फिर भी अब से टाइम नहीं मिल पा रहा, जब से स्कूल हमारा करके गया है, हो गया है, इसके पीछे कुछ टाइम नहीं मिलता। तो फिलहाल मैं भुट्टे बढ़ाने का, बढ़ा हुआ खाने का मन कर रहा है, तो एक मैं भुट्टा बढ़ा के खाता हूँ। बाकी मेरी वाइफ वो बाकी सोनी और दादी खा लेगी। मेरी वाइफ को तो बुला हुआ ही पसंद है, बढ़ा हुआ नहीं। तो बुले हुए की अभी सीधी खत्म हो रही है, मैं तो गया रहती, तो मैं बढ़ा देता हूँ। तो आँख में भी दवाई नहीं डाली आज। वैसे पिछले इस शनिवार को जाना था मैं यहाँ पर चेकअप कराने, 1 महीना हो गया था। लेकिन इस शनिवार को मेरी वाइफ की को एडमिट कर डेट मिली थी, तो एडमिट कर लिया था, इस वजह से जा नहीं पाए। और अब पीछे का जो शनिवार है, कल वाला जो गया है, कल की मेरी छुट्टी नहीं रहती तो नहीं जा रहा हूँ। तो अब शनिवार आएगा, उसमें जाना पड़ेगा मैं आँख दिखाने के लिए। लेकिन अपनी वाइफ को कैसे ले जाऊँ, उसने 1 महीने बाद भी इसका सर्जरी हुई है, तो वो जा भी नहीं पाते। तो बुधवार को से टाँके चेक कराने पड़ेंगे ओपीडी में जाके, फिर वो चेक करेंगे, फिर भेजेंगे टाँके कहाँ कटने हैं, देखेंगे कैसे है, क्या है, पक क्यों रहे हैं, शायद दवाई देंगे क्या, तो बताएंगे कि दोबारा दर्द उठा तो फिर क्या देंगे। तो बुधवार को भेजेंगे वाइफ को। फिलहाल मेरे भुट्टे तो उबल गए हैं, खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है, मेरा बात भी नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही बचा था दाल चावल। हमारे सिबलिंग सोनी भी सो गई है, दोनों लड़ाई कर करके सोते हैं, मानते नहीं। तो फिलहाल सीटी हो गई, ख़त्म करते हैं। अब मेरे एक बढ़ा के खाने का मन कर रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ गैस पर एक भुट्टा। छोटा सा बढ़ाता हूँ, एक उनकी दोनों खा लेंगे, स्वामी और मेरे मम्मी। एक उनके लिए रखा है, ये मैं बढ़ा देता हूँ फिलहाल अपने लिए गैस पर। गैस पे बढ़ाइए। अब इस सीजन के भुट्टे हैं तो इनका स्वाद अलग ही आता है, बहुत ज़बरदस्त तो टेस्टी स्वाद आता है इस सीजन के इस टाइम। और बिना सीजन के तो कोई भी चीज़ उसमें स्वाद ही नहीं आता खाने में। बस यही है, 1 महीना उसके बाद ये हमको नज़र भी नहीं आएंगे। नज़र तो आएंगे लेकिन स्वाद और टेस्ट ही नहीं होंगे, फिर स्वीट कॉर्न नहीं होंगे, वो तो सब्जी वाली है नज़र आएंगे। चलो पानी अपना डल रहा है। क्या आवाज़ कर रहे हैं, अच्छी तरह पकने देंगे पहले से। ये तो दिया है रेडी। अब एक छोटा सा पीस करते हैं, काफ़ी डल जाएगा।
हमारा बिजनेस करके बड़ा करता है। इतना काफी है, ये भी उबल गया हमारे। जब हो गया टेस्ट भी जाए इसमें नमक लग जाता है, नींबू लगाते हैं दुकान वाले, नमक और नींबू लगा के बेचते हैं। बहुत बार लग जाता है नमक नींबू लगा के। खत्म हो गया मेरा, अभी खत्म बड़ा वाला बड़ा वाला बच्चा। हमारे शिवली के लेगा सुनकर बुला हुआ पसंद है। ये बच्चा है अच्छा, वैसे दाने कम है, कहीं से खा ले लेकिन तेज। मज़ा चाहे उबले हुए तो ऐसे अच्छे होंगे, उबले हुए से ज़्यादा ये अच्छे स्वाद हो गए। उबले हुए भुट्टे उससे ज़्यादा स्वाद ये हुए हैं। अच्छा देता हूँ थोड़ा सा है, खाने में भी अच्छे लगे हैं। तो भाई फिर लोग अपने आप को बता ऐसे ही सर्विस कैसे करते हैं, ऐसी कैसे घर पे ही हम कर सकते हैं ऐसे किसी के सामान से। और फिर बाद फिल्टर की जाली वाले साफ करके और बच्चे जो लाया था वो भी उबाले मुझे उबले हुए रात खाएंगे। खाकर लोग की जाली बड़ा हुआ है, खाकर लोग समाप्त करते आके भुट्टे खाओ टेस्ट लें। नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।